इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे पास है 4x² माइनस 2x²। तो देखें, अगर हमारे पास वेरिएबल सेम है और उनकी पावर्स भी सेम है तो हम जो है वो कोफिशिएंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखें, यहाँ पे वेरिएबल जो है वो x है और x के ऊपर जो है वो स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पे भी x पे स्क्वायर लगा हुआ है। और x से पहले जो नंबर होता है इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पे कोफिशिएंट 4 है और यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है। तो हम क्या करेंगे, इन कोफिशिएंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 2x²। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऐसा होता 4x² माइनस 2y²। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है, वेरिएबल डिफरेंट है। इसी तरीके से अगर हमारे पास होता 3a² माइनस 6a³ तो यहाँ पर भी जो है वो हमारे पास सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती है क्योंकि जो है वो ए की जो पावर है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ए की पावर 3 है। तो पावर भी सेम होना चाहिए, वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और पावर भी सेम होनी चाहिए सब्ट्रैक्शन करने के लिए। तो अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास है 7y³ माइनस 3y³। तो यहाँ पे वेरिएबल y है और दोनों के ऊपर पावर जो है वो 3 है। तो इनके कोफिशिएंट जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा 4y³। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 8z⁴ माइनस z⁴। तो देखें, यहाँ z⁴ है और यहाँ पे भी z⁴ है, यानी वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सेम है। और यहाँ z⁴ का कोफिशिएंट जो है वो 8 है और यहाँ z⁴ का कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ है। तो अगर कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये है कि कोफिशिएंट जो है वो 1 है। तो ये हो जाएगा आपका 8z⁴ माइनस 1 z⁴। और 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा 7z⁴। अब है हमारे पास 9x³ माइनस x³। तो देखिए, वेरिएबल सेम है x और उनकी पावर 3 है। तो कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं 9x³ माइनस, और x³ के साथ कोफिशिएंट नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1x³। तो 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8x³। इसी तरह अगर हम ले लें 5y² माइनस 5y²। तो देखें, यहाँ पे वेरिएबल सेम है, पावर भी सेम है और कोफिशिएंट भी सेम है। तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0। और इस 0 के साथ हमें y² लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसका आंसर क्या होगा, 0।